राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन इतने लंबे सफर का सोच सोच कर ही अनामिका की जान निकल रही थी। तो एक तो अकेली, ऊपर से 2-3 दिन का सफर। अनामिका को अब अपने पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों आखिर उसमें दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मजे से सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वो मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और नाम चुना था, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी थी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसका तबीयत ठीक होगा वो फ्लाइट पकड़ के सीधा दीमापुर के लिए जाएगी। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी आने वाली है। अनामिका तो मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली हो गया था। अनामिका अपने ठंड को बचाने के लिए एक कप चाय पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया। अब तक अनामिका भी अपने सीट पर आ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के उस कैबिन में अनामिका के अलावा एक शख्स भी था जो अपनी बर्थ के साथ सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पलें देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कोई महिला भी उसके सफर का हम सफर है, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और अनामिका भी दिन भर काफी थकी हुई थी। तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट पर सो गई। कुछ देर बाद अनामिका को एक अजीब सी गंध की से आंख खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर समय देखा तो मालूम चल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला उसे ही घूर रही है। ये देखकर अनामिका थोड़ा डर गई। हिम्मत करते हुए उसने पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आ गया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया। वो बिना कुछ बोले ही वापस लेट गई। अनामिका को उसके इस अजीब से बर्ताव से आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहां से आ रही थी और वो औरत कैसे इतने गंध में भी सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली थी। अनामिका गेट खोल के अपडेट को बुलाने लग गई। दोनों अब केबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उस अपडेट को बोला, देखो कितनी गंदी और अजीब सी गंध आ रही है।
अपडेट के कैबिन के घुसते बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। इतनी तेज तो आ रही है। अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी ये प्रोफेशन स्प्रे कर देता हूँ, कहते हुए अपडेट स्प्रे करके चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई थी। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी हुई थी कि तभी उसकी आंख आश्चर्य फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में दब कर रह गई। उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसे हो गई कि जैसे कि कोई जकड़ रखा हो। ऐसी कोच में भी पसीने छूट रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल डुल नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ आंसू ही गले से गिर रहे थे। एक औरत ने अनामिका के चेहरे पर बिल्कुल करीब से आकर एक बार फिर भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती हुई तेज गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका के सांसों में शीशी की तरह उतरती चली जा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ पकड़ा, कुछ गीली गीली चिपचिप सी चीज उसके हथेली पर लग गई और अचानक से वो औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डर के गेट की तरफ लपकी। बाहर भागने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद भी उसने गेट खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत के साथ गेट को खोलने नहीं दे रहा हो। अनामिका गेट पर बैठी रह गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फोन का ध्यान आया और झट से फोन उठाकर रेलवे पुलिस को फोन करने लगी और अचानक किसी ने उसके फोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशे लड़कर उसके फोन गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे पर पीटकर मदद की गुहारें करी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं लग रहा था। कोई है ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ औरत फिर से कैबिन की तरफ ना जाने कहां से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और कैबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका ने सिर पे चोट लग गई और होठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लटकती हुई जीभ उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा शैतान के जैसे चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें से एक सफेद सा चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद थे। मुंह में दांत थे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन जीभ एकदम काली, जले हुए चेहरे से खून सिरसिर सर रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा कि कैबिन में वो अकेले ही है।
वो औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकनी खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा अपडेट बाहर की तरफ जा रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अपडेट जैसे ही मुड़ा, अनामिका की चीख कर वापस अपने कैबिन की तरफ भागे। तब तक अपडेट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपकी। तो क्या अनामिका इन सभी आत्माओं से बच पाएगी या नहीं, यही जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।